अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम वैक्सीज का जो चैप्टर है उसको क्विकली रिव्यू कर लेंगे। इनकी क्लासिफिकेशन, वैक्सीज की क्लासिफिकेशन वन बाय वन हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था और उनकी प्रॉपर्टी, टेक्निक सब कुछ पढ़ा था, लेकिन आज हम इसको क्विकली रिव्यू कर लेंगे इस चैप्टर को, ताकि हमसे कुछ रह न जाए इस चैप्टर में। लेकिन सबसे पहले लिखा है कि जो वैक्सीज है वो हमारे पास कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट, यानी वैक्सीज जो 2 और मोर कंपोनेंट से बना होते हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं, सिंथेटिक भी हो सकते हैं, रेजिन भी हो सकते हैं, ऑयल, फैट, पिगमेंट वगैरह वगैरह, ये वैक्सीज के कंपोनेंट हो सकते हैं। ब्लेंडिंग किसको कहते हैं? ब्लेंडिंग का मतलब है एक्शन ऑफ मिक्सिंग एंड कंबाइनिंग थिंग्स टुगेदर, यानी चीज़ों को इकट्ठा करना, मिक्स करना, ये जो प्रोसेस है इसको ब्लेंडिंग है। जिस तरह के हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ मिक्स करते हैं, कंबाइन करते हैं, इसको ब्लेंडिंग प्रोसेस कहते हैं। फिर कहते हैं कि वैक्सीज थर्मोप्लास्टिक मटीरियल है जो कि सॉलिड होते हैं, रूम टेम्परेचर है, बट मेल्ट विदाउट डिकम्पोजिशन। ये तो पहले मैंने बताया था कि ये थर्मोप्लास्टिक मटीरियल है, वो नॉर्मली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन जब हम इसको मेल्ट करते हैं तो इसमें डिकम्पोजिशन, मतलब इसमें ख़राबी नहीं आ जाती और ये मोबाइल लिक्विड में कन्वर्ट हो सकते हैं। फिर ये आता है कि वैक्स पैटर्न किसको कहते हैं? वैक्स पैटर्न जो पहले पिछले वीडियो में मैंने बताया कि वैक्स पैटर्न हमारे पास एग्जैक्ट शेप एंड साइज ऑफ द रिजल्टिंग एप्लायंस इज इवेंचुअली रिप्लेस्ड बाय आइदर अ पॉलीमर ऑन एलॉय यूजिंग द लॉस्ट वैक्स टेक्निक। यानी सबसे पहले हम जो बनाते हैं उसको वैक्स पैटर्न कहते हैं। वो बिल्कुल पेशेंट के मुंह का एग्जैक्ट शेप एंड साइज़ ऑफ द रिजल्टिंग जो एप्लियंस होगा पेशेंट के मुंह के लिए, जो हम डेंचर बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह होगा, जो कि बाद में हम पॉलीमर या जो मटेरियल होता है सेल्फ की ओर या हीट की ओर जो भी होता है, या हम एलॉय से जो मेटल के होते हैं उनसे हम रिप्लेस करते हैं। कौन से तरह? लास्ट वेक्टिंग जो वैक्स हम हटाते हैं विद हेल्प ऑफ बॉइल्ड वाटर। ये जो हमारे पास मेथड है इसके लिए एक डायरेक्ट मेथड है, एक इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड उसको कहते हैं जो पेशेंट के मुंह में हम काम करते हैं, जिस तरह के इनले वैक्सेस में जो होते हैं, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसको कहते हैं जो हम लैब में मॉडल के ऊपर काम करते हैं। फिर हमारे पास टाइप्स है। टाइप्स हमारे पास है मुख्तलिफ, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत शार्ट दिए है, लेकिन मैंने वीडियो में डालो ये सब कुछ क्लासिफिकेशन। कार्डिंग वैक्स उसको कहते हैं जो मतलब आर्टिफिशियल टीथ को अटैच करने के लिए, यानी शीट फॉर्म में होता है। दूसरे बॉक्सिंग वैक्स, यानी जो हम क्या करते हैं बीडिंग प्रोसेस में जो होते हैं उसको हम कहते हैं ना। फिर है स्टिकी वैक्स जो सोल्डरिंग प्रोसेस में यूज़ होते हैं फॉर जॉइनिंग, टेम्पररी जॉइनिंग के लिए। ये हमारे पास इधर शॉर्ट दिए है, लेकिन चूँकि मैंने डिटेल में इस पे वीडियो बनाया था, लेकिन ये हो गया। अब है हमारे पास है इम्प्रेशन वैक्सीज, जो अभी हमने पढ़ा। इम्प्रेशन वैक्सीज भी हो सकते हैं। अब रिक्वायरमेंट क्या है वैक्स मटेरियल की? रिक्वायरमेंट ये है कि ये एग्जैक्ट शेप, साइज़, कंटूर को रिप्रेजेंट कर लेगा, जो कि बाद में हम जिसे एप्लियंस बनाते हैं। दूसरा ये है कि इसमें डायमेंशनल चेंजेस नहीं आएंगे, और तीसरा ये है कि हम इसमें रेजिड्यू ना रह जाए। जब हम इसको बॉयल करते हैं, डिवैक्सिंग प्रोसेस जो होता है, वहाँ पर कोई वैक्स ना रह जाए, नो रेजिड्यू। ये भी इसकी एक रिक्वायरमेंट। 3 रिक्वायरमेंट। अब है कंपोजिशन है। मुख्तलिफ वैक्सेस है जो कि हमारे पास मिनरल भी हो सकता है, जो ऑरिजिन के ऊपर की बेसिस पे हमने डिवाइड किया था। एनिमल भी हो सकता है, वेजिटेबल भी हो सकते हैं। मिनरल में पैराफिन वैक्स होता है। इससे ये है कि माइक्रोक्रिस्टलाइन वैक्स है, ये पेट्रोलियम रेजिड्यू से, लेकिन ये डिस्टिलेशन प्रोसेस से थ्रू होके हमारे पास गेन होता है। दूसरी ये है कि इसकी जो टेम्परेचर है पैराफिन वैक्स की, वो सॉफ्ट जो टेम्परेचर होती है वो हमारे पास 37 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड, और मेल्टिंग जो रेंज होती है, मेल्टिंग टेम्परेचर वो 48 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड। ये ब्रिटल भी है रूम टेम्परेचर पे। दूसरी ये है कि हमारे पास माइक्रोक्रिस्टलाइन जो है, वो माइक्रोक्रिस्टलाइन जो कि इसका पार्ट है वैक्स का, वो भी इसकी 65 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी मेल्टिंग रेंज है। और दूसरी ये कि हम पैराफिन को इसलिए ऐड करता है कि हमारे पास इसकी मेल्टिंग पॉइंट रेज हो जाए, जो कि मैंने पहले बताया कि ब्लेंडिंग प्रोसेस हो, जो कि हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ मिक्स करते हैं, प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग। फिर हमारे पास है एनिमल है। इसमें बीज है जो कि हनीकॉम्ब से या हनीकॉम्ब से डेराइव होता है। ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रखता है। दूसरी ये है कि ये जो हम बीज वैक्स को पैराफिन के साथ मिलाते हैं तो ये हमारे पास इसका एक डिसएडवांटेज, मटेरियल लेस ब्रिटल हो जाता है।
और दूसरी ये है कि रिड्यूस द एक्सटेंट टू विच इट फाउंडर, यानी स्ट्रेसेस भी पैदा होते हैं। फिर ये हमारे पास वेजिटेबल है, इसमें कार्नोवा है, कैंटिडीला है, जो कि प्लांट और ट्री से डिराइव होते हैं। इसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेंटल वैक्सेस। प्रॉपर्टी हमारे पास जो है ना डेंटल वैक्सेस की मेन हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी हैं, वो मैं इधर आपको शो करता हूँ कि प्रॉपर्टी कौन कौन से हैं। प्रॉपर्टी हमारे पास सबसे पहले जो है वो मेल्टिंग रेंज है। मेल्टिंग रेंज और मेल्टिंग टाइम मैं समझाता हूँ। अक्सर जो वैक्सेस होते हैं वो मेल्टिंग रेंज में होते हैं, न कि मेल्टिंग पॉइंट्स में। दूसरी ये है कि इसकी थर्मल प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती है। तीसरी ये है कि इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं। चौथी इसकी ये है कि इसकी फ़्लो प्रॉपर्टी भी हो सकती है, फ्लूइडिटी भी हो सकती है। पांचवी जो प्रॉपर्टी है वो रेजिडुअल स्ट्रेसेस इसमें हो सकती हैं, रेजिडुअल स्ट्रेसेस भी हो सकते हैं। और छठी जो प्रॉपर्टी वो है डक्टिलिटी। ये जो है ना ये 6 प्रॉपर्टी हैं जो कि वैक्स रिलेटेड है हमारे पास। मेल्टिंग रेंज का क्या मतलब है, थर्मल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी और फ्लो। मेल्टिंग जो वैक्सेस होते हैं वो हमेशा मेल्टिंग रेंज में होते हैं, न कि मेल्टिंग पॉइंट्स में। दूसरी ये है कि ये जब हम मिक्स करते हैं वैक्स को तो इसकी मेल्टिंग रेंज चेंज होती है। और तीसरी पॉइंट ये है कि ये जो मेल्टिंग रेंज होता है ये यूज़ पे डिपेंड करता है, यूज़ के लिहाज से इसकी मेल्टिंग रेंज डिफरेंट हो सकती है। थर्मल एक्सपेंशन ये है कि जब हम टेम्परेचर में राइज़ करते हैं, यानी राइज इन टेम्परेचर, तो हमारे पास ये इसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है। और जब हम इसको टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी अलग होती है। दूसरी ये है कि इसकी जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो ये है कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन वैक्स की सबसे ज़्यादा होती है डेंटिस्ट्री में, जो रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री उसमें सबसे ज़्यादा इसकी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है। और जो टेम्परेचर जो चेंजेस होते हैं वैक्स पैटर्न में, जब हम मुंह से निकालते हैं वैक्स पैटर्न को तो यहाँ पर इनएक्यूरेसी आती है। अच्छा, जो इसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास। मैकेनिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि इसकी प्रोपोर्शनल लिमिट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ये वैक्सेस का हो सकते हैं। दूसरी है इसकी लो है, ये दोनों यानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और प्रोपोर्शनल लिमिट जो है ना ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी में आते हैं। साथ साथ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी ये वैक्सेस की लो है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ये डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे हमारे पास। ये टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो ये प्रॉपर्टी इम्प्रूव होंगे। ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी हो गया। फिर इसके बाद फ़्लो है हमारे पास। फ़्लो ये है कि ख़ासकर जो इनले वैक्सेस उसके लिए इम्पॉर्टेंट है हमारे पास। फ़्लो जो है ना इनले के लिए ज़रूरी है। और जो फ़्लो की जो प्रॉपर्टी वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, फोर्स पे और टाइम पे, जितना टाइम हम देते हैं उस पे। यानी जो फ़्लो हमारे पास ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, दूसरा ये है कि फ़ोर्स पे, और तीसरा ये है कि हम टाइम पे, मतलब जितना टाइम उसके लिहाज से ये चेंज होता है। तो ये हो गया इसकी प्रॉपर्टी ये वैक्सेस की। फिर इसके बाद हमारे पास रेजिडुअल स्ट्रेसेस भी हो सकते हैं कि इसके रेजिडुअल स्ट्रेसेस क्या है। रेजिडुअल स्ट्रेसेस का मतलब ये रेजिडुअल स्ट्रेसेस कंप्रेसिव इन नेचर में भी हो सकते हैं और टेंसाइल भी हो सकते हैं। अब है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी भी एक प्रॉपर्टी वैक्स की। डक्टिलिटी इंक्रीज़ होती है उस वक्त जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। डक्टिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो डक्टिलिटी भी इंक्रीज़ होगी। दूसरी ये है कि जो वैक्सेस जो है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट कम हो तो उसकी डक्टिलिटी ज़्यादा है उनसे जिसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई हो। इसका मतलब ये है कि डक्टिलिटी इन्वर्स रिलेशन करता है मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट तो हमारे पास कम होगा तो डक्टिलिटी ज़्यादा होगी। ये भी एक प्रॉपर्टी है। अब हम देखते हैं कि ये तो प्रॉपर्टी हमारे पास हो गया कि मेल्टिंग सॉलिड ट्रांजिशन, उस टेम्परेचर उसको कहते हैं। इन्हीं दो स्टेट के दरमियान हमारे पास जो ट्रांजिशन होती चेंज होती है उसको सॉलिड कहते हैं। सॉफ्टनिंग टेम्परेचर भी इसको कह सकते हैं बाज़ औक़ात।
अच्छा, फ्लो की जो कि हमने पढ़ा, ब्रिटलनेस भी पढ़ा, थर्मल प्रॉपर्टी हमारे पास जो हमने पढ़ा कि थर्मल प्रॉपर्टी यानी जब हम टेम्परेचर में राइज कर लेंगे तो चेंजेस आते हैं, जब हम इसको कूल कर लेंगे तो दोबारा ये अपनी स्टेट पे आ जाएगा। अब है ये कि फॉर मैनी प्लेन्सेस ऑफ वैक्सेस द सॉफ्टनिंग टेम्परेचर शुड बी जस्ट अबाउट मोड। ये कह रहे हैं कि ज़्यादा वैक्स के लिए ये ज़रूरी है, ये होता है कि उसकी जो सॉफ्टनिंग टेम्परेचर है वो मोड टेम्परेचर ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि मोड टेम्परेचर, सपोज़ कि जिस्म, हमारे बॉडी का जो जिस्म की टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसकी टेम्परेचर ज़्यादा होगी, नहीं 37 से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ये फिर स्टेबल हमारे पास होगा। दूसरी की क्या है कि वैक्सेस अलाउड टू कूल। वैक्सेस हम इसमें, क्योंकि थर्मोप्लास्टिक मटेरियल, इसमें चेंजेस आ सकते हैं। कोल्डिंग पीरियड के दौरान ये पोटेंशियल से कंट्रैक्शन इसमें आ जाते। क्यों? क्योंकि हाई वैल्यू ऑफ थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन की वजह से। अच्छा, इंटरनल स्ट्रेसेस की बात हमने की कि ये भी हो सकता है इसमें। फिर कह रहे हैं कि इन ऑर्डर टू अचीव इवन विद लेटर इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द वैक्स शुड बी हेल्ड इन द मेल्ट वार्म राइजिंग एयर अबाउट द फ्लेम एंड नॉट इन द फ्लेम इटसेल्फ। ये कह रहे हैं कि जो फ्लेम होता है हमारे पास आग, उसके ऊपर हम रखेंगे ताकि यूनिफॉर्मली ये इसमें मेल्ट हो जाए। यानी इसके फिर मुख्तलिफ़ तरीके सॉफ्टनिंग के, इंफ्रारेड लैम्प भी हो सकता है और फ्लेम भी हो सकते हैं, वैक्स एनेलियर भी हो सकता है। ये मुख्तलिफ़ तरीके हैं इसको मेल्ट करने के लिए, एक सॉलिड से लिक्विड यानी मोबाइल लिक्विड में चेंज करने के लिए। फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, वही फ़्लो की प्रॉपर्टी इसमें है जो कि ख़ासकर इनले के लिए ज़रूरी है। और फिर हमने पढ़ा कि फ़्लो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि ब्रिटलनेस भी हो सकता है। जो हमारे पास कह रहे हैं कि सम वैक्सेस के लिए डेंचर, फॉर एग्जांपल डेंचर वैक्सेस टफनेस हमारे पास रिक्वायर्ड होती है, टफनेस ज़रूरी होता है। अच्छा, इसकी ये दो वैक्स है, एक कास्टिंग वैक्स है जो कि हमारे पास फ्लो प्रॉपर्टी इसके लिए ज़रूरी है, कास्टिंग है, मॉडलिंग वैक्स है। अब हमारे पास एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में एक है डेंचर मॉडलिंग वैक्स है हमारे पास, और फिर इसके मज़ीद पॉइंट्स हैं। डेंचर मॉडलिंग वैक्स जो कि हमने पढ़ा कि ये बेस प्लेट वैक्स, इसको बेस प्लेट, ये हमारे पास बेस प्लेट वैक्स होता है जो कि हम वैक्स रिम को इससे बनाते हैं। ये कह रहे हैं कि हमारे पास दो, एटलीस्ट 2 ऑफ दीज जो है ना हमारे पास, एक वैक्स रिम के लिए, दूसरा ये है कि हम वैक्स रिम बनाते फिर पेशेंट के मुंह में रखते हैं और रजिस्ट्रेशन उसे रिकॉर्ड करते हैं। फिर इसके मज़ीद 3 टाइप है और वो ट्रायल इन स्टेज के दौरान। फिर इसके मज़ीद 3 टाइप है, टाइप 1 है, 2 है, 3 है, सॉफ्ट है, हार्ड है, एक्स्ट्रा हार्ड है, जो कि हमने पढ़ा कि कौन कहाँ पर यूज़ होता है, कौन सा वाला कहाँ पर यूज़ होता है। मॉडलिंग जो हमारे पास वैक्स है, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 49 डिग्री सेंटीग्रेड से 58 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। और फिर इसके बाद के मॉडलिंग जो वैक्स है वो टफ़ होते हैं ताकि फ्रैक्चर को रेजिस्ट करे। जब हम शैलो अंडरकट से निकालें, यानी पेशेंट के मुंह में जब हम रखेंगे मॉडलिंग वैक्स से जो हम वैक्स रिम बनाते हैं और पेशेंट के मुंह में रखते हैं रजिस्ट्रेशन के दौरान अपर और लोअर मैक्सिलम मैंडिबल का, तो जब हम निकालेंगे जिस वक्त शैलो अंडरकट होंगे तो उस वक्त ये रेजिस्ट करें फ्रैक्चर, वो उस वक्त होगा जब ये टफ़ होंगे। दूसरी ये है कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इसकी हाई है और एक्सपेंशन की लिमिट 0.8% है हमारे पास, वो भी फिर 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के रेंज में। फिर इसके बाद है हमारे पास कि टेम्परेरी डेंचर बेसिस हमारे पास वैक्स से हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। डेंचर कंस्ट्रक्शन ये डिस्टॉर्शन के लिए प्रोन होते हैं बनिस्बत दे की, तो इसलिए इसके लिए ग्रेट केयर ज़रूरी है ताकि हम इसके ख्याल करें। अब ये हो गया हमारे पास। अब है इनले वैक्सेस जो कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, ये भी एक पैटर्न वैक्स की एक टाइप है। फिर इसके मेथड है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जो पेशेंट के मुंह में काम करते हैं, इनडायरेक्ट जो लैब में हम काम करते हैं कास्ट पोज को प्रिपेयर करने के लिए। 2 टाइप है, सॉफ्ट है, हार्ड है। दोनों टाइप हमने डिस्कस किए हुए हैं और ये हमारे पास क्रोन, इनले और ब्रिजेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए वैक्सेस यूज़ होते हैं। हमारे पास ये स्टिकी और कोन्स फॉर्म में होते हैं। और दूसरी क्या है कि फॉर डायरेक्ट वैक्स पैटर्न द सॉफ्टन वैक्स इज फोर्स इनटू, इसकी ये कि जब हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करते तो उस वक्त हम प्रेशर अप्लाई करते हैं
और वहाँ पर पेशेंट के मुंह में रखते ताकि ये कूल हो जाए और यूनिफॉर्मली प्रेशर अप्लाई करते हैं। थर्मल कंट्रैक्शन अकरिंग ऑन रिमूवल ऑफ द डायरेक्ट पैटर्न फ्रॉम द माउथ ऑफ द, जो थर्मल कंट्रैक्शन है वो हमारे पास ये है 0.1 to 0.5% होता है। इसके अलावा डायमेंशनल चेंजेस जो स्ट्रेस रिलीफ की वजह से वो हमारे पास काज करते हैं, उसको हम मिनिमाइज़ करते ताकि कम से कम हो जितना पॉसिबल है हमारे पास। ये सारी प्रॉपर इनले वैक्सेस जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इसकी इनले वैक्सेस की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए हमारे पास, और इसकी कंपोजिशन है। ये कार्नोबा वैक्स है, पैराफिन कैंडेडेला बीज वैक्स से बना होता है। और इनले वैक्स हमारे पास क्रोन और ब्रिजेस को मतलब कंस्ट्रक्ट करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, ताकि बाद में हमारे पास रेस्टोरेशन या जो हमारे पास एप्लियंस आ जाए उसके लिए इसको यूज़ करते हैं। तो ये सब कुछ हमारे पास वैक्स चैप्टर का है। ये भी डेंचर मॉडलिंग वैक्स है। ये हमारे पास आर्टिकुलेटर है, ये अपर है, ये लोअर है। ये हमारे पास जो टीथ जिसमें लगी है ये हमारे पास है डेंचर मॉडलिंग वैक्स। ये बेस प्लेट वैक्स जिसमें हमने दांत, तो ये टेम्प्रेरी है, पेशेंट के मुंह में रखेंगे अपर लोअर को रिकॉर्ड करने के लिए ताकि यहाँ कहाँ पर इसकी डिफिशियंसी है। तो ये बेस प्लेट वैक्स है या मॉडलिंग वैक्स को इसको भी कह सकते हैं। बाद में हम इसको यानी जो हमारे पास परमानेंट मटेरियल होती है उसे रिप्लेस करते हैं। तो ये सब कुछ वैक्सेस के बारे में हो गया।